कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवताचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामुनिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमतलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः नरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशायं गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवला किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्री परमात्मने नमो नमः। हरि ओं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओं। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं इदं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। श्री गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भवसागर अवतरण न सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पाऊं परूं। गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भवसागर अवतर न सकूं।
शिष्य भए कति उचा हुँदा हुन् नीच भई मेरो छैन मति सब सामग्री जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले हरजी हरदम नित्य गरौँ श्री गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियो तब करजी भए अर्पण रहेछ तडपन बिचमा अन्धो भई देव डुबन गई अब छैन केही कोही छाया हजुरको चरणलाई पूजन सकूं श्री गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्षे गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दोष कृष्ण प्यारे से विनती हमारी राधा प्यारी से अर्ज हमारी दर्शन दी जाना रे श्याम दर्शन दे जाना रे मैं भूला हूँ जग में आकर मुझको चेताना रे श्याम मुझको चेताना रे श्याम आया था मैं किसी कारण से कारण बतलाना रे श्याम कारण बतलाना रे कृष्ण प्यारे से विनती हमारी राधा प्यारी से अर्ज हमारी पंत आपका भूल गया हूँ मर्ग दिखाना रे श्याम मर्ग दिखाना रे श्याम प्रेम रूप का देकर दर्शन प्रेम रूप का देकर दर्शन चरणों में ले जाना रे श्याम चरणों में ले जाना रे श्याम कृष्ण प्यारी से विनती हमारी राधा प्यारी से अर्ज हमारी दर्शन दे जा रे श्याम दर्शन दे जाना रे नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः आये काशं इस जगतमः सबले लीनोस हरि का नाम सबले लीनोस श्री राधा कृष्ण का नाम सबले लीनोस श्री रामचंद्र का नाम सबले लीनोस उमापति शंकर भगवान को नाम दास योगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम र अहिले श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन् वराह पुराणमा जम्मा 10,000 श्लोक छन् भने 182 अध्याय भनेर बताइएको छ। अब हिजोसम्म 25 अध्याय हिजोसम्म सकियो भने आज 26 अध्यायमा अब सप्तमी 26 आज 27 अध्यायको प्रसङ्गमा उठेर खाए बा उठेर के भयो अब भन्नुहुन्छ यहाँ अष्टमी तिथि की महिमा के प्रसंग में मातृकाओं का उत्पत्ति को कथा हिजोसम्म 25 र 26 अध्याय सकियो आज 27 अध्यायको प्रसङ्गमा
अब मुनिवर महातपाक भन्नुहुन्छ, हे राजन भनेर राजा प्रजापालनलाई बताउनुहुन्छ। पूर्व समय की बात है, भूमंडल पर एक महान पराक्रमी राक्षस था जिसका नाम अंध का नाम से ख्याति विख्यात थी। ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त कर उसे अहंकार चमर सीमा पर पहुंच गया था। सभी देवता उसे अधीन हो गए थे और उसकी सेवा असाह होने के कारण देवताओं ने सुमेरु पर्वत को छोड़ दिया और उस दानव को भय से दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए भनेर यहाँ बताउनु। उसी समय वहाँ आए हुए प्रधान देवताओं में पितामह ने कहा, हे सुर गणौ, कहो तुम्हारा अनेकों क्या प्रयोजन है, आने का क्या प्रयोजन है, तुम क्या चाहते हो। अब देवता भन्नुहुन्छ, हे जगतपति आप चतुर्मुख एवं जगत पितामह है, भगवान आपको हमारा नमस्कार है। अंधकासुर ने द्वारा हम सभी देवता महान दुखी है, अब हमें सबकी रक्षा करे। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, अंधकासुर ने रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ महाभाग, शंकर जी अवश्य सामर्थ्य है, हम सभी उनकी शरण में चले, क्योंकि मैं उन्हें उसे वर दिया था कि तुम्हें कोई भी मार ना सकेगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, और तुम्हारा शरीर भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेगा, फिर भी उस परंपराक्रमी असुर शत्रुओं के संहार करने वाला भगवान शंकर ही मार सकते हैं भनेर यहाँ ब्रह्मा जीले देवताहरूलाई बताउनुहुन्छ। अतः हम सब लोग यूँ ही कैलाशवासी प्रभु के पास चले हे राजन भनेर यहाँ ऋषि मुनि बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने देखकर भगवान शंकर ने प्रार्थनायुक्नादि द्वारा स्वागत कर उसमें कहा, आप सभी देवताओं किस कारण से यहाँ पधारे हैं, आप शीघ्र ही आज्ञा दे जिसमें मैं आप लोगों को कार्य तुरंत ही संपन्न करूँ भनेर यहाँ भगवान शिव भन्नुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, इस पर देवताओं ने कहा, भगवान दुष्ट चित्त महाबली अंधकासुर ने आप हमारी रक्षा करी। अभी वो ऐसे कह रहे थे कि विशाल सेना लिए अंधकासुर वहाँ आ धमका। उसी समय वहाँ दानव पूरे साधन के साथ आया था। उसी इच्छा की वो युद्ध में चतुरंगी सेना को सारे सहारे शंकर जी को मारने की और उनकी पत्नी पार्वती को अपहरण करने के लिए उसी साहस इसी प्रकार के लिए है। उदत देखकर रुद्र भी युद्ध के लिए उदत हो गए। सभी देवताओं भी उनका साथ देने की तैयारी हुई। फिर उन्हें प्रभु ने वासुकी, तक्षक और धनंजय को स्मरण किया और उन्हें क्रम से अपने कंकड़म और करधनी बनाया। इतने में ही नील नाम से प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथी का रूप धारण कर भगवान शंकर के पास आ गया। नंदी उसकी माया जान गए और वीरभद्र ने बतलाया कि बस ये क्या था। वीरभद्र ने भी सिंह का रूप धारण कर उसे तत्काल मार डाला। हाँ, उसी हाथी का चर्म अंजन के समान काला था। वीरभद्र उसी चमड़े को उधेड़ कर उसे भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। तब रुद्र ने उसे वस्त्र को स्थान पर पहन लिया। तभी से वो गजाधारी हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार गजा चर्म पहन कर उन्होंने श्वेत सर्प का भूषण भी धारण कर लिया। फिर हाथों में त्रिशूल लेकर अपने गणों के साथ उन्हें अंधकासुर पर धावा बोल दिया। अब देवता एवं दानवों में भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। उसी अवसर पर इंद्र आदि सभी लोकपाल, सेनापति, स्कंद एवं अन्य सभी देवताओं भी समारंग में उतर आए। यही स्थिति देखकर नारद जी तुरंत ही भगवान नारायण के पास गए और बोले, भगवान कैलाश पर देवताओं का दानवों को साथ घोर युद्ध हो रहा है। यही सुना था कि भगवान जनार्दन भी हाथों में चक्र लेकर गरुड़ पर बैठे और युद्ध स्थल में पहुंचकर दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उनके वहां जाने पर देवताओं के उत्साह कुछ बड़ा अवश्य, किंतु उसी समर में उनकी मन एक प्रकार से सम्मलन हो चुका था।
अतः वो सभी भाग चली। जब देवताओं शक्ति समाप्त हो गई तो स्वयं भगवान रुद्र अंधकासुर के समान गए। उसके साथ उनके रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। उसी समय उन प्रभु ने उसी दानव पर त्रिशूल से भीषण प्रकार का प्रहार किया। फिर तो घायल और हो जाने पर अंधकासुर के शरीर जो रक्त जमीन पर गिरा, उसमें उसी क्षण दूसरे असंख्य अंधकासुर उत्पन्न हो गए। युद्ध भूमि में ऐसे अत्यंत आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखकर परम प्रभु भगवान रुद्र ने प्रधान अंधकासुर को त्रिशूल से अग्रभाग को बांध दिया और फिर उसे लिए हुए नाचने लगे। शेष माया पर अंधकासुर को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से काट डाला। त्रिशूल प्रोत प्रधान अंधकासुर ने शरीर से रक्त की धारा अब भी निरंतर प्रभावित हो रही थी। अतः रुद्र ने मन से भीषण क्रोध अग्नि भड़क उठी, जिसमें उसे मुख से अग्नि को ज्वाला बाहर निकलने लगी। उस ज्वालाओं को एक देवताओं के रूप धारण कर लिए, जैसे लोग योगेश्वर कहने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने अपने रूप को सुदर्शा ज्वाला द्वारा अन्य शक्ति का निर्माण किया। ऐसे ही ब्रह्मा ने कार्तिकेय, इंद्र, यम, वराह, महादेव, विष्णु और नारायण इसी प्रभाव से 8 मातृकाओं प्रकट हो गई। यहीँबाट 8 जना मातृकाहरू प्रकट हुनुभयो रे। जब श्रीहरि ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बड़ा रूप धारण किया था, उसी समय जिन्होंने अपनाया वो बराही हे। इसी प्रकार ब्रह्मा त्यो बेलाको मातालाई पृथ्वी माताको नाम बराही भनेर बताइन्छ। अब इसी प्रकार ब्राह्मणी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, यामी, योगेश्वरी, महेश्वरी और महेंद्री ये 8 मातृकाएँ भनेर यहाँ बताउनु हो। क्षेत्रज्ञ श्रीहरि ने जिनका जिस कारण से निर्माण हुआ था उसी विचार करके उनका वही नाम रख दिया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, पेशून्य और असूया इनकी 8 शक्तियाँ मातृका नाम से प्रसिद्ध हुई। काम योगेश्वरी, क्रोध महेश्वरी, लोभ वैष्णवी, मद ब्रह्मणी, मोह कुमारी, मत्स्य इंद्राणी, पेशूया, यज्ञ, यम, दंडधारा और अनसुईया बराही नाम से कही गई। इसे जानना चाहिए कि कामादि गण भी भगवान नारायण के शरीर कह जाते हैं। पुनः प्रभु ने जैसे मूर्ति धारण की थी वैसे ही नाम से तुम्हें बता दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर इसी मातृका देवी के प्रवाह से अंधकासुर की रक्तधारा का प्रभाव सूख गया। उसकी असुरी माया समाप्त हो गई। फिर अंधकासुर भी सिद्धि हो गया। राजन, मैंने तुमसे ये आत्मविद्या अमृत तत्व का वर्णन किया। मातृकाओं का उत्पत्ति का ये कल्याणकारी प्रसंग जो सदा सुनता है ये माता है, उसकी प्रतिदिन सभी प्रकार रक्षा करती है। हे राजेंद्र, जो मुख से इन मातृकाओं को जन्म चरित्र का पाठ करता है वो सब लोकों में सर्वथा धन्यवाद का पात्र माना जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अंत में उसको भगवान शिव के लोक को प्राप्ति सुलभ हो गए। त्यो अंधकासुर हे महाभाग, ब्रह्मा ने उसी मातृकाओं के लिए उत्तम अष्टमी तिथि का प्रदान की है। 8 जना मातालाई त्यही कारण अष्टमी तिथि माता को नाम में भनेर यहाँ बताउनु भयो। मनुष्य को चाहिए कि इसी तिथि में बिल्लभ के आहार कर बिल्लभ के आहार रहकर भक्तिपूर्वक सदा इनकी पूजा करे। इनमें परम संतुष्टि होकर ये मातृका उसी कल्याण एवं आरोग्य प्रदान करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। को हुन्ता माता भन्दा मातृका 8 शक्ति प्रसिद्ध हुई। योगेश्वरी, क्रोध, महेश्वरी 3 भयो, लोभ, वैष्णवी 4 भयो, मद 5, ब्रह्मणी 6, मोह कुमारी 7, मत्सर्य र इंद्राणी 8, पेशून्य, यम, दंडधारा और असूया अब बराही नाम से कहा गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अर्को खण्डमा नवमी तिथिको महत्व।
नमो भगवते वासुदेवाय ती भनेर श्री बरा पुराणको नवमी तिथिका महिमाको प्रसङ्गमा दुर्गा देवीका उत्पत्तिको कथा। अब यो नवमीकोमा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, अष्टमीमा चाहिँ 8 जना मातृकाहरूको उत्पत्तिको कथा सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण